हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस मॉर्निंग सेशन में स्वागत है गाइस। वंस अगेन मैं आपके लिए लेके आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। यस, इसमें 10 ऐसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आएंगे जहाँ इससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पुट किए जाएंगे। तो गाइस, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया ये 6 मार्क का आपको इकोनॉमिक्स टर्म 2 के जो एग्जाम है आपका फाइनल एग्जाम, उसमें इसमें से क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे। तो गाइस, ये चैप्टर बड़े बेटर वे से आपका प्रिपेयर हो जाए, ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो बात करते हैं डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले मैं इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी लेआउट बनाऊंगा और आपको बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन पुट किए गए हैं जो सैंपल पेपर आया है। तो चलिए जंप करते हैं सैंपल पेपर पे। तो गाइस, सैंपल पेपर में देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है इसमें कितने मार्क्स का एग्जाम पूछा जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है दैस ये जो सिलेबस है, सिलेबस में यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं। नीचे सबसे लास्ट वाला चैप्टर है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बेसिकली कंपैरिजन विद नेबर्स, इंडिया एंड पाकिस्तान का कंपैरिजन, इंडिया एंड चाइना का कंपैरिजन और इशू ग्रोथ। यस, ये पॉइंट नोट करना, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इशू ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट और HR ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडिकेटर है, ये 4 इंडिकेटर पे ही क्वेश्चंस बनते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट। तो गाइज, ये 4 पॉइंट हैं। ये 4 पॉइंट्स पे अगर आपने फोकस कर लिया तो ये वाला चैप्टर भी आपका बड़ा आराम से बढ़िया बन जाएगा और 6 मार्क का आपके पक्के हो जाएंगे। तो गाइज, सबसे पहले जंप करते हैं। देखो सैंपल पेपर में, अभी सैंपल पेपर पे भी आता हूं, पहले मैं ये बताता हूं। देखो 6 मार्क इन्होंने बताए हुए हैं, जो मार्क्स डिवीजन की हुई है, तो बहुत इजी वे से आप इसमें से मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड कंपैरिजन विद नेबर, 6 मार्क्स का आपको पेपर आ रहा है। तो अब मैं सीधा जंप कर रहा हूं सैंपल पेपर पे। ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता माइंड में आपका माइंड सेट हो जाए कि किस तरह का क्वेश्चंस आने हैं, तो उस तरह की आपने प्रेपरेशन करनी है। ऐसा ना हो कि आप वेस्टफुल थिंग्स पढ़ते रहें और आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो गाइज, सबसे पहले मैं इसी का पार्ट बी में, देखो लास्ट पे जो क्वेश्चन आएगा, ये एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो गाइज, ये लास्ट दिया हुआ है, साइनो पाक फ्रेंडशिप कॉरिडोर। तो ये रीड द, ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो इसी टॉपिक पे, इसी चैप्टर से आएंगे। तो उसमें बेसिकली आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, ये पैराग्राफ फॉर्म में दिया होगा, एक पैराग्राफ। यस, बहुत सारा पैराग्राफ है, आपको रीड करना पड़ेगा वहां पे। तो इतना टाइम वेस्ट करने के बजाय आपको मैं वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसके बेस पर ये क्वेश्चंस पुट किए जा सकते हैं। तो गाइज, ये क्वेश्चन ऐसे आने, 2 पैराग्राफ दिया होगा और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली इसी चैप्टर को बिलोंग करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देख लेते हैं, आउटलाइन एंड डिस्कस एनी 2 इकोनॉमिक एडवांटेजेस ऑफ द इन चाइना पाकिस्तान और इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब जो चाइना और पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है CPEC, उसके जो डिस्कस करना है, इकोनॉमिक एडवांटेजेस क्या है बेस्ड ऑन द पैराग्राफ। तो कई बार क्या होता है, पैराग्राफ में अच्छी लाइंस नहीं मिलती, लेकिन अगर आपने चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर किया है गाइस, तो आपको अच्छी लाइंस मिल जाएंगी और आप उसको बेटर वे से आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज आपने माइंड में ध्यान में रखनी है कि जो पैराग्राफ है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि उसमें से काफी पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा जो है अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे वो तब मिलेंगे जब आपने थोड़ा बहुत इस चैप्टर को पढ़ा होगा और डिटेल में आपने उसके बारे में कुछ ना कुछ स्टडी किया होगा। तो गाइज, ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। दूसरा क्वेश्चन है, एनालिसिस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ बायलैटरल डेट ट्रैप सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस चाइना। पाकिस्तान वर्सेस चाइना के बारे में ही ये पुट किया गया है। 3 मार्क्स और 3 मार्क्स, 6 मार्क्स का ये सैंपल पेपर में दिया है। तो यहाँ पाकिस्तान और चाइना के बारे में इस पैराग्राफ में दिया है। तो सैंपल पेपर से थोड़ा सा अगर हट के बात करें, पैटर्न सेम को अडॉप्ट करें, तो अभी इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और चाइना के बेस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चंस आएंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की रेंज में। तो गाइस, जंप करते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तरफ। तो उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ब्रीफिंग दे देता हूँ कि ये जो चैप्टर है इसमें क्या क्या है। तो गाइस, इस चैप्टर में बेसिकली मैं हाईलाइट किया हुआ है
ये कुछ लाइनें मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में इंडिया, और देखो ये चैप्टर बेसिकली इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में क्या क्या चेंजेस आए हैं जब इंडिपेंडेंस हुई है, इंडिपेंडेंस के बाद उनके क्या क्या डेमोग्राफिक चेंजेस आए हैं, क्या क्या इकोनॉमिक चेंजेस आए हैं, कैसे उन्होंने डेवलपमेंट की। तो तीनों का कंपैरेटिव स्टडी है ये जो चैप्टर। तो मतलब आपको कंपेयर करना है इंडिया को चाइना के साथ, इंडिया को पाकिस्तान के साथ, और ऐसे कंपैरेटिव स्टडी के बेस पे। तो कौन कौन से पॉइंट्स कंपैरिजन में ध्यान में रखने हैं वो मैं ही बता रहा हूं यहाँ पे। देखो थोड़ा सा मैं रीड करके बता रहा हूं सो दैट आपके माइंड में ये इजी वे से चैप्टर रीड अप हो जाए। तो गाइज यहाँ पे है इंडिया इज ए ज्योग्राफिकल लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ एशिया। तो बेसिकली क्वेश्चन जब आएंगे कि कंपैरेटिव स्टडी में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर सिमिलैरिटी है इंडिया और पाकिस्तान की या इंडिया और चाइना की, और व्हाट आर मतलब दोनों में क्या कंपैरेटिव है कि दोनों अलग अलग चीजें क्या से, कौन कौन से पॉइंट्स जो डिफरेंशिएट करते हैं इंडिया फ्रॉम द चाइना और इंडिया फ्रॉम द पाकिस्तान। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने। ये बेसिकली ये जो नोट्स है इसी में से निकल के आएंगे। देखो इंडिया इज ए ज्योग्राफिकल लार्जेस्ट कंट्री इन द साउथ एशिया, 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, और 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना है। तो ऑन एवरेज बात की जाए पॉपुलेशन वाज 2.2% पर एनम, मतलब इंडिया में 2.2% की ग्रोथ रेट से एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और टोटल एरिया इंडिया का है 32.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो ये बेसिकली ये इंडिया का थोड़ा सा मैंने इंडिकेशन दी। अब ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान एक्सटेंड अरेबियन सी 1600 किलोमीटर नॉर्थवर्ड नेबरिंग कंट्री है, और इसमें पाकिस्तान की जो टोटल एरिया 8.0 लाख है। तो गाइस यहाँ पे देखा गया डिससिमिलैरिटी क्या है कि इंडिया में 32.9 लाख एरिया है और पाकिस्तान में 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। और पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान 1/7 ऑफ द इंडिया है, मतलब 1/7 पार्ट पॉपुलेशन है इंडिया की। मतलब और पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ 2.4% पर एनम है पाकिस्तान की, मतलब इंडिया की थी 2.2 और पाकिस्तान की है 2.4, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रही है पॉपुलेशन पाकिस्तान की। अब चाइना की बात करें, तीनों का कंपैरेटिव, चाइना इज द 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया लार्जेस्ट कंट्री जो है 7th है, और चाइना जो है वो 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। टोटल एरिया की बात करें तो और हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो ग्रोथ रेट जो चाइना की है 0.66% पर एनम उसकी ग्रोथ रेट है। तो तीनों का जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर है, ये एक जो ग्राफ है इसको आपने माइंड में रखना है। तो इस ग्राफ को ध्यान से देखा जाए तो बेसिकली यहीं से सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। देखो इंडिया की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो है 1352 मिलियंस में आती है, और चाइना की 1427 मिलियंस में आती है। पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है 212 आती है। एनुअल ग्रोथ में ही डिफरेंस आ जाती है। ठीक है, इंडिया की जो एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 1 है और यहाँ पे 2.1 है, और चाइना की 0.5% पर एनम। तो बेसिकली इसी के बेस पे क्वेश्चंस बनेंगे और आपने इसी के बेस पे ही क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो गाइस यहाँ पे जो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो अगर ध्यान दीजिए तो वहाँ पे ये देखो स्टार्टिंग में पहला जो पेज है इसमें आपकी एनसीईआरटी की बुक में, तो वहाँ पे सीधा सा ये दिया हुआ है डेवलपमेंट पाथ ए स्नैपशॉट व्यू। वहाँ पे लिखा हुआ है डू यू नाउ दैट इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना हैव मैनी सिमिलैरिटीज इन देयर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि क्या क्या सिमिलैरिटीज है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको पुट किया जा सकता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की रेंज में। तो बेसिकली इसमें चाइना की ग्रोथ के बारे में बताना है कि चाइना में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या उसमें चेंज हो रहा है, और चाइना में कब कब क्या क्या चेंजेस आए हैं वो आपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पे एक मैंने हाईलाइट किया हुआ, आप नोट कर सकते हैं चाहे। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLP कैंपेन चलाया गया था चाइना में 1958 में, और तीनों का एम्ड था एट द इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब इसका जो GLF जो चलाया गया था कैंपेन, इसका मेनली एम था इंडस्ट्रियलाइजेशन की जाए चाइना में। और अंडर क्यूमन सिस्टम के अंदर पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड, उसके अंदर क्यूमन सिस्टम बना दिया था जिसमें 1958 में बहुत सारी लैंड जो है इकट्ठी कल्टिवेट की गई थी।
तो ये GLF जो कैंपेन था इसी के अंदर सारा पॉइंट्स आते हैं। तो ये चाइना के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके आप पढ़ सकते हैं आप अपनी बुक से। तो पाकिस्तान की बात करें, वाइल लुकिंग एट द वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसी दैट पाकिस्तान अडॉप्टेड यू विल नोटिस दैट मैनी सिमिलैरिटी विद इंडिया। तो ये पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी आ जाता है। पाकिस्तान आल्सो फॉलो द मिक्स इकोनॉमी। तो ये बेसिकली एक सिमिलैरिटी आती है पाकिस्तान की इंडिया के साथ कि मिक्स इकोनॉमी है पाकिस्तान में भी, और को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, मतलब पाकिस्तान में भी प्राइवेट और एज वेल एज प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है दोनों। ये दूसरी सिमिलैरिटी। इन लेट 1950-60 पाकिस्तान इंट्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ रेगुलर पॉलिसी फ्रेमवर्क्स, उसमें भी इम्प्रूवमेंट की थी। पॉलिसी कंबाइंड ट्रैफिक प्रोटेक्शंस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। तो ये एक सिमिलैरिटी है कि पाकिस्तान ने भी ये मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के ऊपर फोकस किया था। तो गाइज ये जो पॉइंट्स बनते हैं, इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रख लें तो ओवरऑल आपका ये जो चैप्टर है बहुत इजी वे से प्रिपेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जो मेन माइंड में क्वेश्चंस आने हैं वो इसी बेस पे क्वेश्चंस आने हैं। अब मेन जो पॉइंट आता है डेमोग्राफिक इंडिकेटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट पे आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं गाइज। तो ये पॉइंट मैंने अभी आपको सिमिलैरिटी पॉपुलेशन की बताई, तो आपको जस्ट ये पॉइंट्स याद रखने हैं। इफ वी लुक एट द ग्लोबल पॉपुलेशन, आउट ऑफ द एवरी 6 पर्सन लिविंग इन दिस वर्ल्ड, 1 इज इन इंडियन और अनदर इज ए चाइनीज। मतलब इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन बहुत ग्रोथ हो रही है, बहुत लार्ज लेवल पर हो रही है। तो यहाँ पे एक टेबल है, टेबल में बताया गया है सारा, ये टेबल से ही सारी एस्टिमेशन होगी। मैंने अभी आपको बताया कि अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 1.03% के हिसाब से है, चाइना की 0.4 है और पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है 2.05। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ जो एनुअल है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अब डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो है पर इंडिया में जो पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर बहुत सारे लोग रहते हैं 455 है और चाइना में बहुत ही कम है। तो ये सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। सेक्स रेशो की बात करें मेल फीमेल की तो 924 है और पाकिस्तान की 943 है और चाइना की सबसे ज़्यादा है। फर्टैलिटी की रेट बात करें तो 2.2 आती है और इंडिया की, और चाइना पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा 3.1। अर्बनाइजेशन में चाइना सबसे आगे है और पाकिस्तान सेकंड नंबर पे है और इंडिया थर्ड नंबर पे है। तो ये डेमोग्राफिक इंडिकेटर बेसिकली आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इसके बेस पे अगर आपका माइंडसेट पहले ही होगा स्टार्टिंग में ही, तो आपके माइंड में एक पिक्चर बनी रहेगी कि इस तरह के क्वेश्चंस आने हैं, तो उसको मैंने क्वेश्चंस को कैसे सोच के लिखना है। तो गाइज अदरवाइज आप इतना पैराग्राफ पढ़ोगे, वहां पे पैराग्राफ पढ़ के आपको सोचोगे तो इतने पॉइंट्स माइंड में नहीं आएंगे। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए, ये पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होंगे आपके एग्जाम को प्रिपेयर करने में। गाइज आगे बात करते हैं। नेक्स्ट मैं इंडिकेटर आपको दिखाता हूं जीडीपी का। तो बेसिकली ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, ये आपका भी माइंड में पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा। जीडीपी की बात करें तो इंडिया में जो जीडीपी 1980 में 5.7 थी और 1570 में 7.3 हो गई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो चाइना में 10.3 अब 6.8 हो गई, कम हो गई है चाइना की। पाकिस्तान की 6.3 थी अब 5.3 होगी, मतलब रिड्यूस पाया। पाकिस्तान की जीडीपी डाउन हो रही है, चाइना की डाउन हो रही है, लेकिन इंडिया की जीडीपी राइज कर रही है। तो मतलब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में उभर कर आ रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे। ये पॉइंट्स को अलावा आपको कोई पैराग्राफ आ जाए तो उसके बेस पे भी आप थोड़ा सोच सकते हैं कि किस तरह के पॉइंट्स आपको पूछे जाएंगे। अब बात आती है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। तो गाइस मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इंडिया विद नेबर जो है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपने इसी तरह से करने हैं स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस उसमें आपने मेन पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। तो मैं पहले क्वेश्चंस आपके साथ हाईलाइट कर लेता हूं सो दैट आपके माइंड में ये बैठ जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको पुट किए जाएंगे। तो गाइस जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, गिव एनी 3 रीजंस फॉर द स्लो ग्रोथ इन द पाकिस्तान। पाकिस्तान में स्लो ग्रोथ के कारण क्या है। सेकंड जो क्वेश्चन बनता है, स्टेट द वेरियस फैक्टर्स दैट लेड टू द रैपिड ग्रोथ इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइना। तो चाइना में रैपिड ग्रोथ जो हो रही है उसके कारण क्या है उसके बारे में सोचना है।
तो बेसिकली आपने तो पैराग्राफ से देना है आंसर, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाएंगे तो आपको पैराग्राफ से अच्छे पॉइंट ना भी मिले तो भी अपने एंगल से आप अच्छे पॉइंट्स लिख सकते हैं और 6 मार्क्स ये गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बनता है, एनैमोरेट एनी 2 ग्राउंड्स ऑन विच चाइना हैज एज ओवर इंडिया। मतलब वो 2 ग्राउंड्स बनानी है, 2 पॉइंट्स बताने हैं जिस पॉइंट से हम ये कह सकते हैं कि चाइना जो है इंडिया से आगे है, मतलब ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, और कोई भी को 2-3 पॉइंट बताने हैं आपने। डेमोग्राफिक प्रोफाइल के भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस द एक्सटर्नल सेक्टर कंपैरिजन ऑफ इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के एक्सटर्नल सेक्टर्स के कौन कौन से इसमें कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, मेंशन एनी सैलिएंट फीचर ऑफ डेमोग्राफिक इंडिकेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर ऑफ चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया। मैं देखो डेमोग्राफिक प्रोफाइल के लिए मैंने आपको जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर बताया था स्टार्टिंग में, मैंने आपको एक डायग्राम भी बताया था, उस टेबल के अकॉर्डिंगली आप आंसर दे सकते हैं। ये जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर है एनसीईआरटी की बुक्स में भी मिल जाएगा, आपको अपनी बुक्स में भी मिल जाएगा। तो वहां पे आपने इसमें जो पॉइंट्स रखने हैं वो एनुअल ग्रोथ, डेंसिटी, अर्बनाइजेशन, फर्टिलिटी रेट, ये पॉइंट्स के माइंड में रखते हुए आपने आंसर देना है। What are similarities in the development strategy? तो यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है। डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस है, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी में क्या क्या चेंज है। कंपेयर सम सेलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर के बारे में इंडिया और चाइना के ह्यूमन इंडिकेटर जो है वो बताना है। तो ये 7 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। अभी और क्वेश्चन बताने लगा। सबसे पहले 1 बाय 1 हम इन क्वेश्चंस के फेवर में चलते हैं कि इन क्वेश्चंस को अगर हमने बेटर वे से आंसर देना हो तो क्या आंसर दिया जाएगा। तो गाइज आपने माइंड में क्या रखना है कि कौन से पॉइंट को आपने माइंड में रखते हुए आंसर देना है। तो वो भी जो फर्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, गिव एनी 3 रीजंस फॉर द स्लो ग्रोथ इन पाकिस्तान। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आ जाए तो आपने गाइज क्या करना है, तो इसमें स्लो ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान के बारे में बताना किन 3 कारणों से। बेसिकली पाकिस्तान में जो स्लो ग्रोथ हो रही है 3 मेजर कारण है। एक तो है वहां पे डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आया था 2005 में, ये भी कारण है विच रिजल्टेड इन द ग्रेट डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन इन द नेचुरल एंड फिजिकल रिसोर्सेज में बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई थी जिससे भी उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पीछे चली गई है। दूसरा कारण है स्लो ग्रोथ का ह्यूज बर्डन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द फॉरेन डेट। मतलब फॉरेन से बहुत सारा पैसा उधार लिया हुआ है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसका इंटरेस्ट चुकता करने में भी बहुत परेशानी हो रही है, जिसके कारण भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कम है, स्लो है। थर्ड जो कारण है पाकिस्तान की जो स्लो ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान का, वो कारण है, मेजर कारण तो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण भी पाकिस्तान में इकोनॉमिक पॉलिसीज अच्छी नहीं बन रही। वहाँ पे पॉलिटिक्स इस तरह चलती है कि कभी भी सरकार गिर सकती है। तो इनस्टेबिलिटी के कारण बहुत सारे फॉरेन की कंपनीज भी वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। तो ये कारण है उसकी स्लो ग्रोथ डेवलपमेंट के। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट द वेरियस फैक्टर्स दैट लेड टू द रैपिड ग्रोथ इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना। चाइना में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो रैपिड ग्रोथ हो रही है उसके मेजर कारण क्या है। तो बेसिकली इसमें आपने 2-3 कारण बताने। एक तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी जैसे मैंने बताया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, उन्होंने 1958 में इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थी। तो वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इसकी चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कारण है। दूसरा है मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न टेक्निक यूज की जाती है। तीसरा स्ट्रक्चरल चेंजेस है वहां पे। और चौथा है इंटरफेरेंस, नो इंटरफेरेंस एट इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन नहीं है, इंटरनेशनल लेवल तक की जो इंटरफेरेंस नहीं है, तो वो भी है। और सेकेंडली जो आता है इंप्रूवमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। चाइना ने बेसिकली ज़्यादा फोकस अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर रखा हुआ है। तो ये 5-6 कारण आते हैं जिसके कारण आप लिख सकते हैं कि स्टेट द वेरियस जो फैक्टर्स हैं दैट लेड टू द रैपिड ग्रोथ। इसके अंदर आप ये 5-6 पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है एनैमोरेट एनी 2 ग्राउंड्स ओवर विच चाइना हैज एन एज ओवर द इंडिया। तो गाइस इसमें आपने पॉइंट्स बताने हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके कारण इंडिया से चाइना आगे है। तो बेसिकली 2 पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आते हैं। चाइना एक्सपोर्ट ड्राइवन मैन्युफैक्चरिंग, चाइना जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंडिया का ऐसा सीन नहीं है। तो जिससे उसकी रैपिड ग्रोथ हुई है और उसकी एज है इंडिया से, मतलब इंडिया से वो आगे है।
दूसरा जो पॉइंट है, ग्लोबल एक्सपोजर ऑफ द इकोनॉमी हैज बीन फार मोर देन द वाइडर इन चाइना एज कंपेयर टू इंडिया। मतलब ग्लोबल एक्सपोजर जो है इकोनॉमी का वो चाइना का वाइडर है, मतलब चाइना वाइडर रेंज तक अपना एक्सपोर्ट्स करता है, बहुत सारे कंट्रीज के साथ उसका टाई अप है, बहुत लार्ज स्केल तक उनकी प्रोडक्शन होती है। ये 2-3 पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं जब भी इस क्वेश्चन का आंसर देना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिस्कस द एक्सटर्नल सेक्टर कंपैरिजन ऑफ इंडिया एंड चाइना। बेसिकली एक्सटर्नल सेक्टर जो कंपैरिजन हमने चाइना और इंडिया का करना है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं। तो गाइज जब मैं एक्सटर्नल सेक्टर की बात करूंगा तो एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब होता है एक्सपोर्ट से रिलेटेड, इंपोर्ट से रिलेटेड। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात आती है। एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ द चाइना जो है आर 8 और 6 टाइम्स मोर देन एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट्स हैं, चाइना के 8 टाइम्स से ज्यादा एक्सपोर्ट्स हैं। ये भी एक कंपैरिजन के पॉइंट आप लिख सकते हैं। सेकंड जो है रैपिड ग्रोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहां पे एज कंपेयर टू इंडिया। थर्ड जो है स्टेट इन वर्ल्ड्स एक्सपोर्ट, चाइना का जो शेयर है पूरे वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में 8% है और इंडिया का जो शेयर है वो ओनली 1% है। ये भी एक कंपैरेटिव आप एक्सटर्नल सेक्टर का कंपैरिजन के रूप में आप पॉइंट लिख सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं, एक तो एक्सपोर्ट्स 8 टाइम्स ज्यादा है इंडिया से। सेकंड, वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट करने का शेयर जो है चाइना का वो है 8% और इंडिया का है 1%। जो थर्ड पॉइंट आता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। बेसिकली फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व्स आर आल्सो 6 टाइम्स हायर इन चाइना। चाइना में 6 टाइम हायर है एज कंपेयर टू इंडिया। और बाइलेटरल ट्रेड की बात करें तो बाइलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना जो 18% है, 18% के आसपास है। तो ये भी एक पॉइंट है एक्सटर्नल जो उनके सेक्टर्स हमने कंपैरिजन किया तीनों दोनों का, इंडिया और चाइना का। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, मेंशन सैलिएंट फीचर्स ऑफ डेमोग्राफिक इंडिकेटर ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि इस क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे करना है। तो जो मैंने पॉपुलेशन ग्रोथ मैंने इसमें आप कंसिडर करना है और सेकेंडली आपने इसमें फर्टिलिटी रेट, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और सेक्स रेशो के बारे में बताना है। तो नेक्स्ट जो बात आती है 6 क्वेश्चन की, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। तीनों के बीच में सिमिलैरिटी कौन कौन सी है डेवलपमेंट। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर भी बहुत इजी है। इसका क्वेश्चन आपको आराम से बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन आपने माइंड में ये रखना है कि तीनों में सिमिलैरिटी क्या है। डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, सबसे पहली बात, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों ने इकट्ठी स्ट्रेटजी बिल्ड की थी, डेवलपमेंट का शुरुआत इकट्ठी की थी। कैसे? 1947 में इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, उन्होंने उसी के बाद इमीडिएटली प्लानिंग शुरू कर दी थी अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और चाइना जो रिपब्लिक ऑफ चाइना वो 1949 में एस्टेब्लिश हुआ था, रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो तभी उसने अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी शुरू कर दी थी। तो ये एक पॉइंट निकल के आता है। दूसरा पॉइंट जो निकल के आता है, ऑल द 3 कंट्रीज हैव स्टार्टेड प्लानिंग, जिन्होंने प्लानिंग इकट्ठी की थी सेम टाइम पर, और इन्होंने जो डेवलपमेंट थी वो 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंगली की थी। इंडिया अनाउंस 5 ईयर प्लान 1951 और 56 में इंडिया ने अनाउंस किया था, और पाकिस्तान ने 56 में 5 ईयर प्लान अनाउंस किया था, और जो चाइना ने 53 में 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था। मतलब ऑलमोस्ट तीनों ने पास ही प्लानिंग की थी और पास ही 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था। तो अभी एट प्रेजेंट इंडिया में 12th 5 ईयर प्लान जो 2017 तक चल चुका है। तो नेक्स्ट टिल 1980 की बात करें तो ऑल द 3 कंट्रीज हैव सिमिलर ग्रोथ रेट, मतलब 1980 तक तीनों की ग्रोथ रेट भी सिमिलर थी। वंस अगेन मैं तीनों पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। पहला पॉइंट है कि दोनों कंट्री इंडिया और पाकिस्तान 1947 में आजाद हुए थे, तभी उन्होंने प्लानिंग कमीशन एस्टेब्लिश कर दिया था, प्लानिंग शुरू कर दी थी, और 1949 में रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था और उन्होंने अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बिल्ड कर दी थी। सेकंड जो पॉइंट आता है कि 5 ईयर प्लान ऑलमोस्ट इन्होंने सेम टाइम पे लॉन्च किए थे। इंडिया ने 1951 में लॉन्च किया था, पाकिस्तान ने 1956 में, और चाइना ने 1953 में 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था। नेक्स्ट जो बात करें तो थर्ड जो पॉइंट आता है 1980 में जो इंडिया और चाइना और पाकिस्तान तीनों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो सेम चल रही थी, पर कैपिटा इनकम भी ऑलमोस्ट सेम थी। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए वो 1991 में आए इंडिया में, और चाइना में आए 1978 में, और पाकिस्तान में 1988 में।
तो ये बेसिकली आप डिफरेंट सेक्टर के ऊपर पॉइंट्स जो लिख सकते हैं। तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके क्वेश्चंस, और इसके अलावा जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मैंने आपको दिखा दिया आप लोगों को सैंपल पेपर से कि क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो वो क्वेश्चन आपने पढ़ के जाने हैं। डेमोग्राफिक इंडिकेटर, ये लास्ट क्वेश्चन जो है, कंपेयर द साइलेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर ऑफ चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी आंसर देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। रीजंस इसमें लिख सकते हैं कि स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज है, वहां पे नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं चाइना में, और अर्ली स्टार्ट कर दिया था चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज कंपेयर टू इंडिया। तो ये भी एक ह्यूमन डेवलपमेंट का कारण आता है। चाइना ने 1978 में रिफॉर्म्स कर दिए थे, लेकिन इंडिया में जो 1991 में आए थे और पाकिस्तान में 1988 में आए थे। तो ये कारण आते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। तो बेसिकली ये आपने माइंड में रखना है जब भी आपने देखना है कि वहां पे आपको जो दिया हुआ पैराग्राफ उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स मिल के आते हैं। फिर भी उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं वो मैंने इस वीडियो में रखे। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी और आपने बेटर वे से, ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी वेटेज है 6 मार्क्स का है। तो 6 मार्क्स आपने बड़े बेटर वे से गेन करने, और आपने जो 3 पॉइंट का, ये 3 मार्क्स का है तो कम से कम 3-4 पॉइंट्स आपने जरूर उसमें मेंशन करने जो भी अपना आंसर लिखना है। तो गाइज आपको पैराग्राफ में पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर पैराग्राफ में नहीं मिलते फिर भी आप इसको चैप्टर को, जो मैंने 8-10 यहाँ पे क्वेश्चंस बताए हैं, 10 क्वेश्चन, वो 7 क्वेश्चन तो मैंने हाईलाइट किए, 3 मैंने वो वहां से आपको पैराग्राफ रीड करके बताया कि किस तरह से कंपैरेटिव स्टडी के बीच में क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं अगर आप इसमें माइंड सेट कर लोगे तो आपका ऑटोमेटिकली पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और आपका जो एग्जाम है इकोनॉमिक्स का, ये वाला चैप्टर जो पक्का हो जाएगा 6 मार्क का। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ट्यूटर क्लासेस को, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जल्दी से जल्दी हमारे इस ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स के चैनल को लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आ सकें। थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर, बाय।